हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव, जय माता रानी की। तो चलिए अभी हम अनएक्सपेक्टेड देख लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है जिससे आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सेफ जोन में चलने की ज़रूरत है, या फिर एनर्जीज़ किसी की हैवी है तो उसको समझने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं, कार्ड्स आज क्या बताना चाहते हैं, क्या नहीं। आज कार्ड्स के ऊपर छोड़ देते हैं। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा हार्श, बहुत ही ज़्यादा कठोर बिहेव कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ, तो ऐसा करने से मना किया जा रहा है। बिकॉज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टनर एक साथ आए हुए हैं और दोनों पार्टनर हैं, दोनों कपल है, पर एक दूसरे को ये देख नहीं रहे। किंग ऑफ सोर्ड्स विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो इस एनर्जी से बाहर आना है, क्योंकि आप जैसा बिहेव करोगे ना वो सेम वैसा ही बिहेव करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वीन यहाँ पे सोर्ड्स लेकर के बैठी हुई है, तो क्विंग भी यहाँ पे सोर्ड्स लेकर के बैठे हुए हैं। तो इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग और ऐसा बिहेव कर रहे हो तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका पर्सन भी वहाँ पे आप ही को मिरर कर रहा है। नेक्स्ट क्या गाइड करने वाले हैं, या फिर ये आपके ना किसी वर्क प्लेस में भी हो सकता है। अगर आप किसी वर्क प्लेस में भी हो तो आपको किसी मेल और फीमेल, इन दोनों पर्टिकुलर, इन दो एनर्जी से आपको बच के रहने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। एयर एलिमेंट है ये दोनों। हेरोफेंट, ठीक है। सजेशन, गुरु, एक कार्ड और, चैरियट, ठीक है। द डेविल का कार्ड है, हम ये भी लेंगे। डेविल का कार्ड क्यों आया है? डेविल क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, ओके, विथ सेलिब्रेशन एंड द फूल, ठीक है। मैं एक कार्ड और लूँगी। लेट्स सी कौन सा कार्ड आता है। सॉरी फॉर माई वॉइस, मैं थोड़ा धीरे हो जा रही हूँ बोल बोल के, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है। चलिए मैं एक एक करके आपको गाइड करूँगी। कार्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नहीं। सबसे पहले तो ना यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि कपल आए हुए हैं और उनके बीच में ये आप देख रहे हैं हेरोफेंट का भी कार्ड आया हुआ है। अगर यहाँ पे किसी की फैमिली है जो डोमिनेटिंग है, ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ ठीक है, इस बंदे से मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहना है। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कुछ भी गलत हुआ है तो इसमें किसी न किसी ऐसे पर्सन की भूमिका है यहाँ पे, जो हम समझ रहे हैं कि ये तो बहुत विजडम वाला पर्सन है, ये तो बहुत ही समझदार व्यक्ति है, इसके पास तो सारे लोग आते हैं इससे चीज़ें समझने के लिए, इससे ज्ञान लेने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से समझ लो कि ये एक जज बैठा हुआ है, एक केस मुकदमा चल रहा है, जो यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं इनसे सही और गलत पूछने के लिए। और ये जो पर्सन है ना, जो अभी यहाँ पे समझदार दिख रहा है, ये जो यहाँ पे समझदार दिख रहा है, एक्चुअल में वो डेविल है। एक्चुअल में वो ऐसा काम कर रहा है कि आप लोगों के बीच में अगर ब्लैक मैजिक कराना हो तो उसका ध्यान उसके ऊपर भी है। अगर आपके रिश्ते को तोड़वाना हो, इसके लिए भी वही, यही, ये एक पर्सन है ना ये, और ये भी जो पर्सन है ना, ये शादीशुदा इंसान है, ठीक है, या फिर विधवा भी हो सकते हैं ये। तो इस पर्सन की वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना मैनिपुलेटिव है, इतना मैनिपुलेटिव है कि ये क्वीन के बाद आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है
क्योंकि दोनों के बीच में इतनी ख़तरनाक वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसको सॉल्व नहीं कर पाने की वजह से वो सिचुएशन ही डेथ हो रही है, इस सिचुएशन का ख़ात्मा हो रहा है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आया हुआ है। तो ये जो समझदार व्यक्ति दिख रहा है ना, असल में ये समझदार नहीं है, असल में ये इतनी समझदारी दिखा रहा है ये पर्सन कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप का, एक प्यारे से प्यार का अंत होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इसने दोनों को कैद कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, ये एनर्जी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, मैं ये भी बता दूँ, बिकॉज़ यहाँ पे देखो चैरियट का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो किंग है ना, किंग दो तरीके के सिचुएशन में भी देखो स्टक है। एक तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा ये हार्श बिहेव कर रहे हैं, दूसरे टाइम ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, लेकिन ऐसा है कि अब इनको अपने इमोशन पे काबू रखना पड़ेगा। लेकिन ये इमोशनल मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डूब रहे हैं, बिल्कुल इमोशन में डूब रहे हैं, बह रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा। किंग ऑफ सोर्ड्स है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जा रहे हैं कि बस अब उसके साइड पे देखना ही नहीं है, अगर उसने तलवार ले ली है तो मैं भी तलवार लूँगा। लेकिन दूसरे साथ देखें हम यहाँ पे तो चैरियट का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सही गलत दिखाया जा रहा है, राइट और रॉन्ग, चाबियाँ दो लगी हुई है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चैरियट का कार्ड आया हुआ है विद पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, मतलब पूरे टाइम बस देखना है, जहाँ से समझ आ जाए वहाँ से स्टॉक कर लेंगे, जितना हो पाए उतना एक्शन नहीं लिया जा रहा अभी, ठीक है। बिकॉज़ इस चीज़ को ना बैलेंस करने के लिए अभी बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके अंदर जो अभी भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ब्लैक एंड वाइट, सही और गलत। इसीलिए ये सिनेरियो किया जा रहा है, इसीलिए ये एक चीज़ का अंत किया जा रहा है कि अगर एक चीज़ आपके अंदर रह गई है तो वो चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये एक डेथ का कार्ड है ना, जब एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरे ही हाथ एक चीज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ख़त्म हो रही है तो एक चीज़ स्टार्ट भी होने वाली है, और ये जो स्टार्ट होने वाला है ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा। ये देखिए कर्मा का कार्ड है हमारे पास, इक्वल गिव एंड टेक अभी तक नहीं हो रहा था तो अब होगा, बिकॉज़ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये हाथ लेकर के खड़ा है, इसको मिल रही है चीज़ें, इसको नहीं मिल रही है। तो अभी तक अगर ऐसा हो रहा था तो अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है। एक कार्ड और क्लियर करेंगे हम। चैरियट का कार्ड क्यों आ रहा है एंजल्स, प्लीज़ गाइड में। द फूल, वाओ, एक न्यू बिगनिंग एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सेम चीज़, आई मीन दोनों कार्ड सेम चीज़ बता रहे हैं। और यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप कितने भी स्टब्बन हो जाओ, कितने भी रिजिड हो जाओ, ठीक है, वो है आपकी ही पार्टनर, आप है उसके ही पार्टनर, ठीक है। आप दोनों का रिलेशन कहीं जाने नहीं वाला। ये कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगाना ज़रूरी था। जो अभी हमें डेविल दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोल निभा रहे हैं। आपको फूल की तरह एक्शन तो लेना है, पर अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, अभी इतनी हड़बड़ी का टाइम नहीं है, तो अभी आपको रुकने की ज़रूरत है। अगर आप फिनेंसेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, फिनेंसेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं कि मैं इतनी दूर तीर चला दूंगा कि बस अभी बन जाएगी चीज़ें, बन जाएगा, तो आपको थोड़ा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भाग रहे हो आप किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। अगर वो पेंटिकल्स है, अगर वो कोई फीमेल है, अगर कोई मेल है, तो आपको थोड़ा रुक के बैलेंस में आपको काम करना है। भागने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। बिकॉज़ यहाँ पे देखो फूल का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग तो बता रहा है, अच्छी बात है, पर ये डॉगी कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है कि अगर आगे और बढ़े तो गिर जाओगे। और कुछ लोग अगर मैसेजेस का भी वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको मैसेज भी आने वाला है कि कुछ लोगों ने बिज़नेस के ऊपर पैसे लगा रखे थे कि अब जा कर के उन्हें ग्रोथ मिलने वाली है, मिलेगी, कब मिलेगी, तो उनको भी कम से कम 1 मंथ के अंदर अंदर ग्रोथ मिलने वाली है, और बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली, बहुत अच्छी हाइक मिलने वाली है। कोई जॉब के लिए वेट कर रहे थे
ठीक है, वहाँ कोई पॉलिटिक्स चल रहा था तो वहाँ भी उनकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। वहाँ पे भी उनका जो वो बोलते हैं ना, जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, यहाँ पे ये डेविल जो है ना, आप थोड़ा सा इससे संभल के रहे। वैसे ये कुछ है नहीं, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इल्यूज़न के। आप देख रहे हो ये गले में जो इनके पड़े हुए हैं ना, ये जो गले में पड़ा हुआ है, ये अपने हाथों से ये निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये निकाल नहीं सकते, पर ये अभी ऐसा कर नहीं रहे क्योंकि इनको डिवाइन के साइड से ही रोक दिया जाता है। तो इनको लगता है कि हम तो फंस चुके हैं, हमारे गले में बेड़ियाँ पड़ी हुई है, हम बाहर निकले तो निकले कैसे, जबकि ऐसा नहीं है। हाथ इनके खुले हुए हैं और इसके हाथ में तो देखो फ्रूट भी है। ठीक है, तो दिमाग पे काम करने की ज़रूरत है, दिमाग पे काम करने की, अपने मन को हावी ना होने दे। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल प्लीज़ ना करें। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।